जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो चलो क्लास करते हैं अपन शुरू। कल का थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज और बाकी का चलते हैं फिर आगे। कल अपन ने पढ़ा था ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा था? ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। ट्राइबल मूवमेंट के अंदर अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले कि एक तो उसके कारण क्या क्या थे, जनजातीय आंदोलन के कारण क्या क्या थे। उसके अंदर अपन ने बात करी थी कि एक तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अलग अलग उनके हस्तक्षेप होने लग गए थे। कुछ अंग्रेजी अलग से मतलब कहते कानून बनाए थे, उनको वो समझ नहीं पाए। ठीक है, उनकी जो स्थानांतरित कृषि थी उनको ये क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। बुलाई कर वगैरह ये ऐसे टैक्स लेते थे, उनको इन्होंने बंद कर दिया था। कुछ उनकी रीति रिवाज थे उनमें ये हस्तक्षेप करने लगे थे। इस तरीके से काफी सारे रीजन थे इनके ट्राइबल मूवमेंट होने के। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ट्राइबल मूवमेंट के अंदर अपन ने भगत आंदोलन। क्या पढ़ा था? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के अंदर अपन ने क्या देखा था कि एक तो ये अपने वागड़ क्षेत्र के अंदर हुआ और किस जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपके भील जनजाति के द्वारा। इसके अलावा इसके नेता की बात करें तो थे वो गोविंद गिरी और सुरजी भगत। कौन थे? गोविंद गिरी या सुरजी भगत। फिर गोविंद गिरी के बारे में अपन ने बात करी थी कि गोविंद गिरी क्या है। इनका जन्म आपके वेदसा के अंदर हुआ था। कहां पर? वेदसा डूंगरपुर के अंदर जन्म हुआ था इनका। बंजारा फैमिली के अंदर थे। किन के अंदर? बंजारा फैमिली के अंदर। ये तो ये हो गया जनजाति आंदोलन के बारे में। भगत आंदोलन वागड़ से हुआ था, भील जनजाति के द्वारा। और गोविंद गिरी और सुरजी भगत इसके क्या थे? आपके नेता थे। फिर गोविंद गिरी के बारे में अपन ने चर्चा करी थी कि गोविंद गिरी क्या थे। तो गोविंद गिरी का जन्म आपके वेदसा डूंगरपुर के अंदर हुआ है, बंजारा फैमिली के अंदर। ठीक है, ये घुमक्कड़ जनजाति थी आपके, उसके अंदर आपके इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। फिर ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित है। ठीक है, उदयपुर के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी और वहां से इन्होंने क्या दिया था? एकेश्वरवाद को अपनाया। किसको अपनाया? एकेश्वरवाद को, मोनोथिज्म को। ठीक है, और कालांतर के अंदर आपके इन्होंने फिर संप सभा की स्थापना करी थी। किसकी? संप सभा की। और भगत पंथ की भी स्थापना करी थी। फिर भगत पंथ की स्थापना हो गई इन्होंने। और भगत पंथ की स्थापना क्यों करी? इनके जो जनजाति थी भीलों के, उनके नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान हेतु। इसलिए नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान हेतु इनकी क्या करी? भगत पंथ की स्थापना। फिर 1883 के अंदर आपकी किसकी कर दी थी? संप सभा की स्थापना। किसकी कर दी थी? संप सभा की स्थापना। और 1909 के अंदर 1909 के अंदर आपके इन्होंने कर ली थी किसकी? इसका प्रथम अधिवेशन। क्या कर दिया था? इसका प्रथम अधिवेशन, जो कि था मानगढ़ पहाड़ी के अंदर। कहां पर था? मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर इनका क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था। और ये मानगढ़ कहां पर है? आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? तो बांसवाड़ा के अंदर। फिर 1910 के अंदर आते आते इन्होंने अपनी 33 मांगे रखी थी सरकार के सामने, बट सरकार ने इसके ऊपर क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया था आपके। लास्ट में आते आते इनके 1911 तक वेदसा है जो कि, ठीक है, गोविंद गिरी का जन्म स्थान जिन्हें मानते हैं अपन, वो क्या हो गया था कि बिलों की जो गतिविधियां थी उनका क्या हो गया था? मुख्य केंद्र। बिलों की गतिविधियों का क्या हो गया? मुख्य केंद्र। फिर उसके बाद अपन ने देखा मानगढ़ हत्याकांड के बारे में। मानगढ़ हत्याकांड आपकी हुआ था 17 नवंबर 1913 को। इस टाइम अपन ने देखा था कि भील मतलब ऐसे हुआ था, उस टाइम अफवाह चली कि भील अपना एक अलग से देश बनाएंगे। क्या करेंगे? अलग से अपना देश बनाएंगे। उसके लिए था, इसके अंदर 1500 से ज्यादा भील शहीद हो गए थे। कितने? 1500 से ज्यादा भील शहीद हो गए थे। इसे इस वजह से अपन कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने बताया था कि जलियांवाला तो 1919 के अंदर हुआ था, बट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इतिहास बाद में लिखा गया था इस एरिया का। ठीक है। फिर गोविंद गिरी और इनके पुंजा धीर जी एक समर्थक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 7 साल बाद इनको रिहा किया गया और आगे का जीवन उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से आपके काम्बिया गुजरात के अंदर इन्होंने बिताया था। जालोद के अंदर ये क्या करते थे? आपके प्रवचन देते थे अनुयायियों को। ठीक है, अपने अनुयायियों को क्या करते थे? प्रवचन देते थे। और गोविंद गिरी का झंडा है वो सफेद रंग का है। सफेद आपको पता है कि शांति का प्रतीक है। ठीक है, तो इनको भी शांति हो गई थी वैसे तो। और 1908 से लेके 1911 तक, कहां से? 1908 से 1911 तक ये आपके गुजरात की जो ईडर रियासत है वहां पर रहे थे। और भीलों के अंदर आपके इन्होंने राजनीतिक चेतना का क्या किया? प्रचार प्रसार किया था। और वहीं पे ईडर की एक छोटी सी जागीर थी पालपट्टा नाम से। किस नाम से? पालपट्टा नाम से। वहां भीलों और वहां मतलब किसानों या एक तरीके से जनजाति के बीच में क्या करवाया इन्होंने? समझौता कराया था सामंत के बीच में। और उनकी 21 मांगे हैं वो मान ली गई थी।
तो ये यहां तक अपन ने आज पढ़ लिया था, मतलब कल पढ़ लिया था भगत आंदोलन के बारे में। आज आपके पढ़ेंगे एकी आंदोलन के बारे में। ठीक है, एकी का मतलब ही अपन देखते हैं अगर अर्थ के रूप में, तो होता है आपका एकता। क्या होता है? एकता। तो एकी आंदोलन, और इसे अपन एक अन्य नाम से भी जानते हैं, भौमट आंदोलन। क्या? भौमट आंदोलन। ये आपके शुरू हुआ था भाई मेवाड़ जगह से। ठीक है, मेवाड़ की रियासत से। और मेवाड़ की रियासत से ये शुरू हुआ था। शुरू करने वाले कौन थे? तो भील व गरासिया थे। ठीक है, भीलों और गरासिया ने इसको शुरू किया था। भौमट इसको भी कहते हैं क्योंकि इसका साइड आपको पता है, मेवाड़ साइड भौमट का पठार भी है। ठीक है, जियोग्राफिकल क्या है, यहाँ पर एक फीचर है या पहाड़ है, माउंटेन है, तो इस वजह से इसको भौमट आंदोलन भी कहते हैं या एक ही आंदोलन, भीलों के बीच में क्या एकता स्थापित करने हेतु। तो ये मेवाड़ रियासत में हुआ था। भील व ग्रासिया ने इसे शुरू किया, और इसके नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत। तो इस तरीके से अपन करते हैं ये सेकंड आंदोलन अपना अपना शुरू। इक्की भौमट आंदोलन। तो सबसे पहले तो ये हो गया। और ये मेवाड़ रियासत क्या किस किस जगह पे था, तो उसको देख लेते हैं अपन। शुरुआत तो इसकी हुई है मेवाड़ रियासत से। मेवाड़ रियासत के 3 जगह। और आपके कोटड़ा, उदयपुर। मेवाड़ रियासत की कौन कौन सी जगह थी? गोगोंदा, झालोद और कोटड़ा। ये 3 जगह थी उदयपुर के अंदर। तो यहां से क्या हुआ था, आपके मेवाड़ रियासत से शुरू हुआ। किन्होंने करा? तो वो थी आपके भील व ग्रासिया ट्राइब। भील प्लस ग्रासिया। ठीक है, तो यहां से ये शुरुआत हुई था। मातृकुंडिया आपके चित्तौड़ के अंदर है। यहाँ के तो ये भील थे। ठीक है, और शुरुआत इसकी हुई थी मातृकुंडिया से। पहले नेता की बात कर लेते हैं। नेता इनके कौन है? तो मोतीलाल तेजावत। आगे अपन देखेंगे। इन मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ठीक है, तो ये मोतीलाल तेजावत ने इनका क्या किया? नेतृत्व। नेता हो गए मोतीलाल तेजावत। और ये शुरुआत हुई थी इसकी मातृकुंडिया से। कहां से हुई थी? आपके मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया कहां पड़ता है भाई? चित्तौड़। कहां पड़ता है? देखा था अपन ने पहले। कहां पर देखा था? कि सर वो तो नहीं पता है। मातृकुंडिया के अंदर आपके मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का हुआ था। ठीक है, आंदोलन, किसान आंदोलन। उसके अंदर आपके सेकंड जो रखा गया था स्थान पे, कहां कौन सा था? मातृकुंडिया, जिसे राजस्थान का अपन हरिद्वार कहते हैं, चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। पढ़ा करो। मेवाड़, सॉरी, मातृकुंडिया चित्तौड़ से शुरुआत।
तो ये हो गया आपके इसके बारे में। फिर मातृकुंडिया से शुरुआत हो गई। इसके बाद में इनका समर्थन करने वाले आपके थे गोकुल जी जाट। कहां पर सुना था? ये भी मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के अंदर जाटों ने आपको बताया नेता मतलब नेतृत्व किया था आंदोलन का। तो उनके नेता कौन थे आपके? गोकुल जी जाट। तो यहाँ पे इनका समर्थन कौन करेंगे? मोतीलाल तेजावत का। गोकुल जी जाट द्वारा समर्थन। ठीक है। ये किससे मतलब क्या है, अपन किसान आंदोलन से जुड़े थे तो आपके मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। तो बात करें अपन मेवाड़ रियासत के गोगुंदा, झालोद और कोटड़ा में भील और गरासिया ने इसकी क्या करी थी आपके, मतलब वहां के लोगों ने इसकी शुरुआत करी। नेता इनका था मोतीलाल तेजावत। विधिवत रूप से आपके मातृकुंडिया चित्तौड़ से शुरुआत हुई थी। समर्थन इनको दिया था गोकुल जी जाट ने। तो ये हो गया यहां तक की बात। फिर अगर बात करें अपन आगे मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत जो आपके है, उनका जन्म आपके एक ओसवाल परिवार के अंदर हुआ है। किसके अंदर? ओसवाल फैमिली के अंदर। तो ओसवाल फैमिली के अंदर, और उनका गांव है कोल्यारी। क्या है भाई? कोल्यारी गांव। कोल्यारी गांव है आपके उदयपुर के अंदर पड़ता है। तो वहां के अंदर ये हुआ था। ये भी पहले जालोर ठिकाने के अंदर आपके क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, जालोर ठिकाने के अंदर कार्य करते थे। अपन ने देखा था बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, वो भी क्या करते थे आपके बिजोलिया के अंदर, बिजोलिया ठिकाने के अंदर कार्य करते थे। और विजय सिंह पथिक से फिर प्रेरित होके उन्होंने भी क्या कर लिया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया था। ये भी क्या करते थे? पहले जालोर ठिकाने के अंदर कार्य करते थे और कालांतर के अंदर आपने इन्होंने भी क्या किया था? आंदोलन के अंदर भाग ले लिया था वहां की नौकरी को छोड़कर। तो मोतीलाल तेजावत के बारे में अपन लिखते हैं क्या थे क्या नहीं। ये आपके कोलियारी गांव, ओसवाल फैमिली, और ये आपके कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ की जो समस्याएं थी इन रियासतों की, उनको लेकर आपके 21 मांगे रखी थी। ठीक है, मेवाड़ रियासत से संबंधित 21 मांगे रखी थी, जिन्हें अपन मेवाड़ की पुकार कहते हैं, सरकार के सामने रखी थी। ठीक है, क्या नाम है? मेवाड़ की पुकार। इस नाम से इन्होंने 21 मांगी दी थी सरकार के सामने, बट सरकार ने इस पुकार को आपके नहीं सुना। ठीक है, क्या करा? सरकार ने इसकी पुकार को नहीं सुना। आज के टाइम भी ऐसे ही होता है। कैसे? कि जैसे भी कोई बड़ा व्यक्ति हुआ, बड़ी संस्था हुई, उससे अगर कोई उसके जूनियर्स या उसके सबऑर्डिनेट्स डायरेक्ट कुछ मांग करें तो इतनी इजीली नहीं हो सकती। वो इतना मतलब अमल नहीं करता, गौर नहीं करता उनकी बातों पे। ठीक है, धीरे धीरे जब लगता है कि अब बात आपे से बाहर होती जा रही है, तब जाके वो उस पर ध्यान देता है, उससे पहले नहीं देता है। तो इनके ही पहले जब शुरुआत में थी तो इनकी भी मांगे ऐसे छोटे स्तर पे चल रहा था ये आंदोलन वगैरह, तो मेवाड़ रियासत ने इनका पे ऊपर भी क्या नहीं दिया था? ध्यान नहीं दिया था मांगों के ऊपर। तो ये ध्यान रखना कि मेवाड़ की पुकार के अंदर मतलब 21 मांगों को क्या कहते थे? तो मेवाड़ की पुकार। नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। कोलियारी गांव है इनका, उदयपुर के अंदर ये जगह पड़ती है, और ओसवाल फैमिली के अंदर इनका क्या हुआ है?
जन्म हुआ है। फिर गोकुल जी जाट ने इनका समर्थन दिया ही था, बट जैसे इन मांगों को नहीं माना गया आपके, ठीक है, तो ये जो आंदोलन है वो अन्य क्षेत्रों के अंदर भी फैल गया। क्या कर गया? अन्य क्षेत्र, जो मेवाड़ के अन्य क्षेत्र है उनके अंदर भी फैल गया। आंदोलन अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अन्य क्षेत्रों के अंदर बात करें तो मेवाड़ के राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब एक साइड वागड़, ऊपर की साइड सिरोही, और दो गुजरात की जगह है आपके। एक तो अपन ने पढ़ी थी भगत आंदोलन के अंदर, कौन सी? ईडर, तो वो हो गई आपके ईडर। एंड द लास्ट विजयनगर। ये विजयनगर भाई आपके वो साम्राज्य साउथ वाला नहीं है ना, गुजरात की क्या एक रियासत है। तो ये दो तो अपने राजस्थान की हो गई, और ईडर और विजयनगर क्या हो गई? गुजरात की। इनके अंदर भी आपके ये फैल गया था। फिर इस विजयनगर की एक, विजयनगर आपके जो जागीर है या ये जगह है, वहां से एक जगह पड़ती है नीमड़ा। इधर नीमड़े के अंदर आपके क्या हुआ था कि कुछ भील इकट्ठा हुए थे इनकी मांगों को लेकर ही, ठीक है। तो वापस यही है कि जहां पर इकट्ठा होते थे अंग्रेज बुरी तरीके से दबाते थे, फायरिंग करते थे। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। क्या हुआ कि यहाँ पर पुलिस ने आके आपके अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसके अंदर आपके 1200 से ज्यादा भील क्या हो गए? शहीद हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर भी? नीमड़ा हत्याकांड। नेक्स्ट आपके लिखो नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा मैसेकर। नीमड़ा मैसेकर के अंदर क्या हुआ था आपके? 1200 भील शहीद, कितने? 1200 भील आपकी इसके अंदर शहीद हो गए थे। फिर ये हुआ था आपके 6 मार्च 1922। कब हुआ था? तो आपके 6 मार्च 1922 के अंदर हुआ है। और इसके अंदर आपके क्या हुआ था? इसके बाद में आपके इनको गिरफ्तार कर लिया गया, मोतीलाल तेजावत को, 1929 के अंदर। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। और 1929 के अंदर इन्होंने गांधी जी के कहने पर, मतलब इसके बाद में वो फरार हो गए थे, ठीक है, गिरफ्तार नहीं किया इनको, क्या हो गया था? फरार हो गए थे। और 1929 के अंदर इनको क्या किया? गांधी जी के कहने पर गांधी जी ने कहा भाई साहब सरेंडर कर दे बेटा, अबे बाकी गोली टेकेला, ठीक है। तो गांधी जी के कहने पे उन्होंने क्या कर दिया था? 1929 के अंदर अपनी गिरफ्तारी कर दी थी आपके किस दर? ईडर के अंदर। ईडर के अंदर आपके आत्मसमर्पण कर दिया था। ईडर वही गुजरात। और यहां से फिर सूचित किया गया आपके मेवाड़ रियासत को, और मेवाड़ रियासत के अंदर इनको क्या कर दिया था गया था? जेल कर दी गई। तो 22 के अंदर तो आपके हत्याकांड हुआ था। 7 साल बाद उसके 29 के अंदर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया गांधी जी के कहने पर। और इसके 7 साल बाद आपके, जो कि क्या हो जाएंगे 1936, 36 के अंदर गांधी जी के एक, क्या नाम है, पीए थे। कौन थे? गांधी जी के पीए, मणिलाल कोठारी करके। इन मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से जो मेवाड़ की रियासत थी, या मेवाड़ का एक तरीके से कोड था, जिसे महाइंद्राज सभा कहते थे, सुप्रीम कोर्ट था वो भाई मेवाड़ का, उसने क्या किया? इनको रिहा कर दिया। किसके हस्तक्षेप से? गांधी जी के पीए मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। गांधी से रिलेटेड भाई वो क्या ध्यान रखना है ना, डोकरे से रिलेटेड पूछते हैं। मणिलाल
कोठारी, जो कि कौन थे आपके गांधी जी के पीए। गांधी जी के पीए, इनका हुआ आपके क्या हस्तक्षेप, इनके हस्तक्षेप के कारण इनको क्या कर दिया गया, रिहा, मेवाड़ की कौन सी, मां इंदिरा संभा द्वारा। मां इंदिरा सभा द्वारा क्या कर दिया गया, आपके रिहा कर दिया गया। किसके हस्तक्षेप के द्वारा, सॉरी मणिलाल कोठारी के द्वारा। तो ये हो गया आपके इनके बारे में मोटी मोटी चीज। और इसके बाद में इन्होंने अपना जो शेष जीवन है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य है उनके अंदर क्या किया, अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक है, मैं कहता हूं ना, एक बार अच्छी खासी जेल हो जाए ना, सजा हो जाए ना, तो उसके बाद क्या होता है, सब शांतिपूर्ण जीवन जीने लग जाते हैं। ठीक है, तो हर एक अपराधियों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, एक बढ़िया जेल हो। बट आजकल के अपराधी भी क्या पता नहीं ढीठ हो गए, कानून का क्या हो गया, उनके डर ही निकल चुका है एक तरीके से। तो ये हो गया आपके इसके बारे में। नीमड़ा हत्याकांड, क्या था नीमड़ा हत्याकांड, कि 6 मार्च 1922 के अंदर तो आपके हुआ था नीमड़ा, जो कि कहां पर है, विजयनगर के अंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है, फिर 1200 भील शहीद हो गए थे यहाँ पर, आपके यहाँ पर 1929 के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया इन्होंने ईडर रियासत के अंदर। 1936 के अंदर मणिलाल कोठारी है, उनके हस्तक्षेप से गांधी जी के जो पीए थे, ठीक है, उनके हस्तक्षेप के कारण मां इंदिरा सभा है जो इनकी, इन्होंने क्या कर दिया, इसको रिहा कर दिया था। फिर इसके बाद में वो क्या करने लगे, शांतिपूर्वक जीवन जीने लग गए आपके, और गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के अंदर इनका जीवन व्यतीत करने लगे। फिर मां इंदिरा सभा के बारे में थोड़े से अगर अपन की पॉइंट लिखें, तो एक तो ये क्या था, मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, क्या था, मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट, इसको ले लो आप यहां पे। ठीक है, एक तो हस्तक्षेप हो गया था, क्या किया, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में अपना जीवन व्यतीत किया था आपके। फिर मां इंदिरा सभा के बारे में अपन बात करें, मां इंदिरा सभा थी जो क्या थी, एक तो इसे अलग से बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। ठीक है, एक तो क्या था ये, मेवाड़ उच्चतम न्यायालय, तरीके से सुप्रीम कोर्ट हो गया। क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और इसकी स्थापना है वो आपके मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह ने की। और इसका एक अन्य नाम भी है,
अन्य नाम है आपके इसके इजलास खां, नाम रखना भैया आती। क्या है? इजलास खां। तो ये हो गई आपकी चर्चा किसके बारे में? महाइंद्राज सभा। क्या है महाइंद्राज सभा? महाइंद्राज सभा है वो आपका मेवाड़ का एक तो सुप्रीम कोर्ट है। स्थापना किसने करी? तो मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह ने करी है। अन्य नाम की बात करें तो इसके क्या है? इजलास खां। ठीक है, ये इजलास खां इसका नया नाम है। तो ये हो गया आपके नीमड़ा हत्याकांड के बारे में चर्चा। फिर एक बार थोड़ा सा अभी वाला रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। आज अपन एक ही आंदोलन पढ़ा है, इसे अपन बहुमत आंदोलन भी कहते हैं। मेवाड़ रियासत के गोगुंदा, जालोद, कोटड़ा और उदयपुर, इसके अंदर क्या हुआ था? भील और गरासी जनजाति ने इसको शुरू किया है। नेता मोतीलाल तेजावत है, मातृकुंडिया से ऑफिशियली ये शुरू हुआ था। और गोकुल जी जाट द्वारा क्या हुआ था? समर्थन। फिर मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है, उदयपुर के अंदर। ओसवाल फैमिली के अंदर हुआ। 21 मांगे रखी थी इन्होंने मेवाड़ सरकार के सामने, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। अन्य क्षेत्रों के अंदर फिर ये फैल गया था, वागड़, सिरोही। फिर विजयनगर का ही एक जगह है आपके नीमड़ा। कौन सी? नीमड़ा। नीचे करते हैं अब इसको, नीमड़ा काफी ऊपर रह गया आपका नीमड़ा। अच्छा नीमड़ा नीचे, ये आ गया। ये लो जी, नीमड़ा जी आ गए। तो नीमड़ा आपकी विजयनगर गुजरात के अंदर ही है। 6 मार्च 1922 1200 भील शहीद। 1929 के अंदर आत्मसमर्पण ईडर के अंदर। 36 के हस्तक्षेप गांधी जी की पीएस है। बाद में गांधी जी ने क्या कर दिया? आपके हस्तक्षेप से महाइंद्रा सभा ने रिहा कर दिया। बाद में गांधी जी के आपके क्या करने लग गए? ये रचनात्मक कार्यों के अंदर जीवन व्यतीत। महाइंद्रा सभा के बारे में चर्चा करी थी, मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट, और स्थापना सज्जन सिंह, अन्य नाम इजलास। ये हो गया इस तरीके से आपका एक ही आंदोलन। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सिरोही का एक ही आंदोलन। ये तो भोमट क्षेत्र का था। अब देखते हैं अपन सिरोही क्षेत्र का। अपन ने देखा था सिरोही के अंदर, वागड़ के अंदर, अन्य जगहों पर भी ये फैला था। तो अब हम बात कर रहे हैं सिरोही क्षेत्र के। नेक्स्ट आपके है सिरोही का एक ही आंदोलन। साथ साथ पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, नहीं पढ़ोगे कर्म फूटे तुम्हारे। सिरोही का एक ही आंदोलन, इसके बारे में अपन बात करें तो जगह तो इसके अंदर दिख ही रही है, सिरोही। ठीक है, जनजातियां वापस यही होगी यहाँ पे भी, भील प्लस गरासिया। कौन? भील गरासिया। नेता ही वही होगा, कौन? मोतीलाल नेहरू। तो आपके हो गई सबसे पहले तो भील प्लस गरासिया नेता। नेता आपके है कौन? मोतीलाल तेजावत। और इस क्षेत्र के अंदर मैंने बताया था आपको पहले भी, अभी की वक्त 13 मिनट और 67 सेकंड पहले, ठीक है, कि मोतीलाल तेजावत को आपके सिरोही क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा। क्या कह देते हैं? आदिवासियों का मसीहा। कौन सा महा? आदिवासियों का मसीहा। और मेवाड़ का गांधी। जब इनके क्षेत्र में ये जाते आपके, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर जाते ये जब आंदोलन करने वागड़ क्षेत्र के अंदर, तो इनको लगता था कि मेवाड़ से क्या है? गांधी जी। तो इनको क्या कहते थे आपके? मेवाड़ का गांधी। भील गरासिया ने यहाँ पर शुरू किया था।
नेता इनके मोतीलाल तेजावत है। इस क्षेत्र के अंदर आदिवासियों का मसीहा और मेवाड़ का गांधी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इधर भी क्या हुआ था, आपके दो हत्याकांड हुए थे भाई, ठीक है, सियावा और एक भुला, ठीक है, तो ये दो हत्याकांड हुए थे। यहाँ सियावा के अंदर आपके, यहाँ भी देखते हैं कि गणगौर का यहाँ पर मेला पड़ता है, ठीक है, ग्रासियों का काफी बड़ा। और भुला के अंदर क्या, इधर 3 लोग शहीद हो गए थे, और वो हुआ था आपके 5 से 6 मई के अंदर, ठीक है, और वहां पर भी क्या हो गए थे, 5 + 6 11 लोग शहीद हो गए थे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं हत्याकांड के बारे में, या इस क्षेत्र के हत्याकांड के बारे में। तो हत्याकांड, हत्याकांड की बात करें अपन, हत्याकांड को क्या कहते हैं, मैसेकर या ट्रेजेडी। इस क्षेत्र के आपके कौन से हो गए, 2 हत्याकांड। एक तो हो गया आपका सियावा वाला जो कि 12 अप्रैल 1922 को हुआ है, और दूसरा हो गया भुला या बालोलिया एक जगह है उसके अंदर, ठीक है। तो 2 हत्याकांड हो गए आपके, कौन कौन से, सियावा क्षेत्र का, भुला व बालोलिया, बालोलिया ये क्षेत्र है, ठीक है। डेट की बात करें, 12 अप्रैल 1922, 5 और यहाँ पर 6 मई 1922, 3 लोग शहीद, 5 + 6 11 लोग शहीद, कितने, 11 लोग शहीद, 3 यहाँ पर 11 यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैंने बताया गणगौर मेला भरता है ग्रासियों का, ठीक है, एक सियावा के अंदर, यहाँ पर नहीं लिख भाई, गणगौर मेला, ताकि आपको यहाँ पर याद रहे सियावा नाम से। जैसे अपन संस्कृति, कला संस्कृति पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर तब देखेंगे, बट एक बार यहाँ पे भी लिख ही लेते हैं, गणगौर मेला ग्रासियों का। तो ये हो गया आपके इसके बारे में। क्या है, हत्याकांड हुए आपके 2 जगह पे, सियावा सिरोही के अंदर है आपके, और भुला बालोलिया। सियावा के अंदर 12 अप्रैल 1922 के अंदर हुआ, 3 लोग शहीद हो गए, और गणगौर मेला भरता है ग्रासियों का 5 से 6 मई को वहां पर हुआ है। भुला व बालोलिया के अंदर 11 लोग आपके क्या हो गए, शहीद हो गए थे। और इसके बाद अपन देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर ईडर प्रजामंडल ने इनको समर्थन दिया था। क्या किया था, ईडर प्रजामंडल ने इसको समर्थन दिया था। बट और सिरोही दीवान जो आपका था रमाकांत मालवीय, इन्होंने किसानों को समझाने हेतु किसको बुलाया, पथिक जी को। किसको बुलाया, पथिक जी को। तो ये दोनों के दोनों 2 पॉइंट आपके ये भी है। क्या, एक तो ईडर रियासत ने आपके इसका समर्थन दिया है, किसने, ईडर रियासत ने, गुजरात की जो ईडर रियासत थी, इन्होंने इस सिरोही के आंदोलन है उसको क्या दिया था, आपके समर्थन दिया है। और इस सिरोही के आपके एक दीवान थे रमाकांत मालवीय, जो मदन मोहन मालवीय अपन ने देखा था पिछली बार, उसके क्या थे, पुत्र थे, बेटे थे उनके। उन्होंने क्या किया था, आपके समझाने से पथिक जी को बुलाया, किसानों को समझाने, तो ठीक है। और पथिक जी जब आके तेजावत जी से बात करने लगे, तेजावत जी यार मान जाओ यार, किसानों की बातें मान लो, तेजावत जी ने कहा भाई आप अपनी नेतागिरी करो, मैं अपनी नेतागिरी करता हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है, आप अपने मास्टर बनो, मैं अपनी जगह का मास्टर हूँ, मेरे को आप मत समझो। तो इनके समझाने से भी कुछ फर्क पड़ा नहीं था वैसे, बट अपन लिख लेते हैं क्योंकि कई बार ऐसे फैक्चुअल चीजें आ जाती। तो एक तो ईडर रियासत ने समर्थन, तथा इसके अलावा अपन बात करें ईडर रियासत ने समर्थन के अलावा, तो सिरोही का दीवान आपका
जो कि कौन है? रमाकांत मालवीय। इन्होंने किसको बुलाया किसानों को समझाने हेतु? विजय सिंह पथिक को। पथिक को बुलाया क्यों? किसानों को समझाने तो, और क्यों? किसान समझे? नहीं, नहीं समझे भाई। तेजावत जी से मुलाकात भी हुई थी पथिक जी की, ठीक है? तो लिखो तो लिख लेना, तेजावत मुलाकात, माणिकलाल तेजावत से मुलाकात। बट कुछ बात नहीं बनी और उन्होंने कहा भाई आप अपना देखो और मैं अपना देखो, सीधी सी बात, ठीक है? तो इस तरीके से आपका सिरोही का एक ही आंदोलन भी समाप्त होता है। कल अपन देखेंगे मीणा आंदोलन के बारे में। आज थोड़ा सा सिरोही आंदोलन वापस देख लेते हैं, फिर करते हैं क्लास को समापन, मंगल करते हैं क्लास को, कल क्लास वापस खोलेंगे, ठीक है? तो सिरोही का एक ही आंदोलन भील प्लस ग्रासियों ने शुरू किया। सिरोही क्षेत्र है ही है, नेता वही आपके जो एक आंदोलन के अंदर थे, भूमट आंदोलन के अंदर मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आपके इस एरिया के अंदर कहते हैं आदिवासियों का मसीहा, या अन्य नाम आपके मेवाड़ का गांधी, या मेवाड़ का गांधी। फिर बात करें अपन, दो हत्याकांड हुए थे, कौन कौन से? सियावा का हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 के अंदर 3 लोग शहीद हो गए थे। यहाँ पर सियावा के अंदर गणगौर का मेला पड़ता है ग्रासियों, ठीक है? उसके बाद में दूसरा है आपका भूला या बालोलिया। इन जगहों पर क्या हुआ था, 5 व 6 मई को क्या हुआ था, आपके फायरिंग हुई थी 1922 के अंदर और 11 लोग आपके शहीद हो गए। फिर ईडर रियासत ने इसको समर्थन दिया और दीवान थे जो आपके सिरोही के रमाकांत मालवीय, इनके कहने पर पथिक जी को बुलाया गया किसानों को समझाने हेतु। मोतीलाल तेजावत से मीटिंग हुई बट कोई निर्णय नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपके आज एक ही आंदोलन और सिरोही का एक ही आंदोलन समाप्त होते हुए कल पढ़ेंगे मीणा आंदोलन के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।